गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, जो अपने टर्म 2 में आने वाला है सीबीएसई के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेन फोर टॉपिक हैं। केमिस्ट्री के अंदर 10 नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि 5 नंबर का उसके अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 5 नंबर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसके 4 टॉपिक हैं मेन। तो आप स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, डोबर्नियर ट्रेड्स। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप्स विच आर नोन एज द ट्रेड्स। यानी कि इसने 3 एलिमेंट्स लिए थे, जैसे कि 3 एलिमेंट्स इसने लिए थे 1 2 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स इसने लिए थे कि 3 एलिमेंट्स इसने ऐसे सेटअप किए थे, वो जाने जाते थे ट्रेड्स के। एंड शो दैट व्हेन 3 एलिमेंट्स इन द ट्रेड्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी कि इसने कॉन्सेप्ट लिया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इसने अरेंज ऐसे किए थे ट्रेड्स। तो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। यानी कि अपन एग्जांपल लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम का अपना एटॉमिक मास बताइए आप। एटॉमिक मास है अपना 39 पोटेशियम का, सोडियम का 23 और लिथियम का 7। तो हम करेंगे फर्स्ट और थर्ड का एवरेज, यानी कि इन दोनों का ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 7 + 39 अपॉन 2, यानी कि 46/2 इसका आएगा 23। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर राइट था, पर इसकी लिमिटेशन कहाँ पर आ गई थी, इसकी कमी कहाँ पर आ गई थी, वो आप जानते हैं। डोबर्नियर ट्रेड्स कुड नॉट, यानी कि वो कुड नॉट सेटअप द 20 एलिमेंट्स, यानी कि उसने 20 एलिमेंट्स लिए थे जो कि उस टाइम जाने जाते थे, पर उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स लिए थे। डोबर्नियर कुड नॉट फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स टोटल ऑफ द 9 एलिमेंट्स ओनली। यानी कि उसने 3 ट्रेड्स लिए थे, यानी कि 9 एलिमेंट्स लिए थे, 3 ट्रेड्स लिए थे उसने। द लॉ वॉज नॉट होल्डिंग गुड फॉर द एलिमेंट हैविंग वेरी हाई मास। यानी कि जिनका हाई मास था, यानी कि जिनका हाई मास था एलिमेंट का, जिनका लो मास था, वो सेटअप नहीं हो पाया था। नॉट ऑल ग्रुप ओबे द लॉ ऑफ द ट्रेड्स। यानी कि कई ग्रुप थे ऐसे जो कि ओबे नहीं कर पाए थे ट्रेड्स का। इसका एक और टॉपिक, सेकंड टॉपिक है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि इसका केमिस्ट जिसने ये बनाया है कि न्यूलैंड ने बनाया है, और इसने कैसा लॉ बनाया कि ऑक्टेव, यानी कि म्यूजिक नोट्स में लिया था इसने। जैसे कि अपने पास है 7 सुर, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नि सा, यानी कि इसने 7 सुर लिए थे। और इसने कैसे अरेंज किए थे, कैसे सेटअप हुआ था, ये आप जानते हैं। न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी कि उसने वही कंसेप्ट लिया था डोबर्नियर का कि उसने भी एटॉमिक मास लिया था इंक्रीजिंग, इसने भी एटॉमिक मास लिया था। एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ देयर फर्स्ट। यानी कि पहले का और सेकंड का, पहले और 8th का एटॉमिक यानी प्रॉपर्टी उनका सेम था। तो इसकी लिमिटेशन कहाँ पर रह गई थी, यानी कि कमियाँ कहाँ पर रह गई थी, वो आप जानते हैं। हर एक की, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन नहीं है, पर 3 मेन टॉपिक है, यानी कि 3 मेन टॉपिक हैं, इनकी लिमिटेशन है। और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट किया था, वो हम इस चैप्टर में और इस वीडियो में जानेंगे। तो न्यूलैंड की क्या लिमिटेशन रह गई थी। द लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम तक लागू था ये लॉ। कैसे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट लिस्ट द आफ्टर द कैल्शियम। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कैल्शियम, यानी कि प्रॉपर्टी कैल्शियम के बाद ये लॉ लागू नहीं था। कैसे नहीं था, शो ओनली रिसेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अबव दैम। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की 8th एलिमेंट तक प्रॉपर्टी सेम नहीं थी कैल्शियम के बाद। और इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है,
Those elements that were discovered after the Newland octave did not follow the law of octave, यानी कि जो डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स वो आगे लागू नहीं थे, फॉलो नहीं कर पाए थे लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इसकी यहाँ पर लिमिटेशन रह गई थी। इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है, यानी कि मेन लिमिटेशन इसकी कई हैं, तो इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है, द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट FnCl, यानी कि FnCl ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट्स कोबाल्ट और निकल एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि न्यूलैंड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया इनको। और इसकी फोर्थ लिमिटेशन कहाँ रह गई थी, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द सेवरल न्यू एलिमेंट्स न्यूलैंड प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि कई सेवरल एलिमेंट्स फाइंड हुए थे, ये डिस्कवर नहीं कर पाए, डिस्कवर हुए थे एलिमेंट, न्यूलैंड लॉ ऑफ प्रॉपर्टी डिड नॉट बी फिट इनटू द, यानी कि न्यूलैंड के ऑक्टेव के लॉ फिट नहीं हो पाए थे। तो इसका थर्ड मेन टॉपिक आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड के बाद, यानी कि मेंडलीव न्यूलैंड के बाद मेंडलीव आया था, इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था, यानी कि इसने कार्ड्स लिए थे, उसके ऊपर एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स लिए थे, यानी कि न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट लिए थे और इसने मेंडलीव ने 63 एलिमेंट लिए थे। तो उसके बाद न्यूलैंड के बाद मेंडलीव आया था, मेंडलीव ने क्या किया था, इसकी क्या लिमिटेशन थी, आइए जानते हैं, इसके फीचर भी जानेंगे कि इसका अचीवमेंट क्या थी। तो जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के एलिमेंट के वो फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि इसने भी एटॉमिक मास पर लिया था, जैसे कि इसने सेटअप किए थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसके फंक्शन ऐसे काम करते थे कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास ऑन द अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक मास, यानी कि इनके इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर एटॉमिक मास पर इसने लिए थे। द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर रिपीट आफ्टर द रेगुलर इंटरवल, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज थी अगले इंटरवल पर ये रिपीट करती थी, यानी कि सेम प्रॉपर्टी थी, कईयों की डिफरेंट थी। He then arranged 63 एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि इसने 63 एलिमेंट लिए थे, अरेंज किए थे कार्ड्स के हिसाब से अपने वॉल पर, और इसने सेटअप किए थे वैसे, तो इसने 63 एलिमेंट लिए थे। इसके फीचर क्या थे, इसकी अचीवमेंट क्या थी, वो आप जानते हैं। तो फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप्स, यानी कि वर्टिकल कॉलम, यानी कि ऐसे वर्टिकल कॉलम ये ग्रुप जाने जाते थे, और ये 6 यानी कि ऐसे ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स यानी रो जानी जाती थी, कॉल्ड एज पीरियड्स। तो इसकी अचीवमेंट यहाँ पर थी, इसने ऐसे सेटअप किए थे। तो दूसरी अचीवमेंट क्या थी, इन देयर पीरियोडिक एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इसने ऐसे लिए थे कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में ऐसे इसने लिए थे। तो इसने सेटअप ऐसे किए थे कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, इसने हाइड्रोजन हाइड्राइड एंड ऑक्साइड को मेन एलिमेंट लिया था। और इसकी थर्ड अचीवमेंट क्या थी, इसकी थर्ड अचीवमेंट क्या थी, 2 जनरल फार्मूला, 1 फॉर द ऑक्साइड एंड 2 फॉर द हाइड्राइड, यानी कि उसने जनरल फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हाइड्राइड और ऑक्साइड इसने मेन एलिमेंट लिए थे, जनरल फार्मूला लिए थे, हैव बीन गिवन फॉर द एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि इसने दिए थे एलिमेंट को इन ईच ग्रुप, यानी कि हर एक ग्रुप में इसने ये सेटअप किए थे। फॉर एग्जाम्पल R2O, यानी कि ये ग्रुप है फॉर ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड्स, यानी कि इसने आप देखेंगे, मैं शो कर दूंगा आपको स्क्रीन पर। तो ऑक्साइड R2O फॉर द ऑक्साइड एंड द RH फॉर द हाइड्राइड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी कि पहले ग्रुप में इसने ऐसे लिए थे R2O, यानी कि R2O, और
वो ये ऑक्साइड था, ये ऑक्साइड था, और RH ये हाइड्राइड था, ये हाइड्राइड था, और ये पहले ग्रुप में थे, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में थे उसके पीरियोडिक टेबल में, यानी कि इसने जो ग्रुप लिया था, पहला ग्रुप आता है, तो इसने हाइड्राइड एंड ऑक्साइड को लिया था। ऐसे आगे आगे जाएंगे तो फिर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड में भी इसने लिया था। तो इसकी फोर्थ अचीवमेंट क्या थी? ही ऑल्सो प्रिडिक्ट, यानी कि ही ऑल्सो प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास, यानी कि इसने एटॉमिक मास भी लिए थे, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स दैट आर नॉट नोन एट दैट टाइम, यानी कि इसने कॉलम खाली छोड़ दिए थे कि इसने कहा था कि आगे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, वो इसके अंदर सेटअप हो जाएंगे। तो इसकी लिमिटेशन कहाँ आई थी, यानी कि कमियाँ कहाँ आई थी? कमियाँ कहाँ आई थी? लिमिटेशन ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। तो पहली आप जानते हैं लिमिटेशन पहली क्या थी? एलिमेंट विद डिसिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन सेम ग्रुप, यानी कि प्रॉपर्टीज जिनकी सेम नहीं थी, यानी कि 2 एलिमेंट्स उसने एक ग्रुप में रख दिया था जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। तो इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन हाइड्रोजन का ये नहीं दे पाया था कॉन्सेप्ट, यानी कि हाइड्रोजन की फिक्स प्लेस नहीं दे पाया था पीरियोडिक टेबल में। और इसकी थर्ड लिमिटेशन आप देखते हैं, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन द डिफरेंट ग्रुप, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज थे डिफरेंट ग्रुप में इसने सेटअप कर दी थी। जैसे कि हमारे पास 1 और 2 है, यानी कि इसकी 1 की और सेकंड की, यानी कि 1 और सेकंड की सिमिलर प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपके और आपके पेरेंट्स की सेम कैरेक्टर है, उनको अलग किया जाए, वैसे ही इसने सेटअप किया था। तो फोर्थ इसकी लिमिटेशन आई थी, ही सेटअप एलिमेंट वर केप्ट बिफोर